देखो इधर हम सब पढ़े हुए क्या क्या जी, विद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये पढ़े हम लोग। यानी संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। अब हम लोग इस पर क्या करेंगे, कुछ सवाल लगाएंगे, ठीक। चलो ध्यान से, अब सवाल लगाने से पहले दो तीन चीज जान लो, बहुत मेन चीज बताएंगे, कोई भी सवाल गलत नहीं होगा तुम्हारा। बताओ, जब मैंने संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा था तो फार्मूला क्या बताओ पहले। श्रेणी क्रम में फार्मूला कहां लिखो, मैं जगह थोड़ा बचा जाएगा, ये लिखता हूं, बताओ। श्रेणी क्रम में फार्मूला क्या आया था, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/1 थोड़ा सा गड़बड़ा गया, ठीक। और समांतर में क्या आया था, c बराबर c1 प्लस c2 प्लस, अच्छा ठीक। एक बात तो ये हो गया, यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई संशय, आगे बढ़ जाओ, यहां पर बैठा जाओ, ठीक। ये चीज दिया। अब यहां से होता है, इधर हम मेन चीज क्या समझते हैं, हम इधर मान लो अगर हमको परिपथ में दो ही केवल कैपेसिटर लगाए गए हैं, और भी कौन क्रम में है, श्रेणी क्रम में। कौन जी, श्रेणी में है। ये बहुत मेन चीज समझना ध्यान से, हमने क्या बोला, श्रेणी क्रम में फार्मूला क्या होता है बताओ पहले, 1/c बराबर 1/c प्लस 1/c2। मान लो 3 मिनट नहीं लगाए गए हैं, 2 मिनट लगाए गए हैं, मान लो। फिर ऐसे लगाओगे सवाल लंबा जाएगा, क्योंकि उसका शॉर्टकट तरीका है। तो 1/c है, 1/c तो कितना एलसीएम होगा यहाँ पर, c1 इंटू, इसमें इससे भाग दोगे c1 चला जाए, क्या बचेगा c2, इसमें इससे भाग दिए c2 चला गया ना, क्या बचा। अच्छा, हमको निकालना है c का मान, 1/c का नहीं, तो c दो तब क्या आएगा, पलटेगा ना जी, तो c1 इंटू c2 बटे क्या हो जाएगा, c1 प्लस, कब, जब दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तब। बताओ, तो डायरेक्ट फार्मूला क्या हो गया, c बराबर, जब 2 मिनट जुड़े होंगे क्या लिखो बताओ, c1 गुणे c2 बटे c2। एकदम सिंपल तरीका है, बस यही 2 फार्मूला है। अब इसी 2 फार्मूले पर हम लोग सवाल लगाने वाले हैं, बस 2 चीज समझ ध्यान से। अगर रास्ते बदलेंगे, मेन चीज मैं लिख दे रहा हूं चीज, अगर रास्ता बदलेगा वो हमेशा होगा समांतर क्रम। कौन क्रम, अच्छा, रास्ता बदलने मतलब क्या, बीच में ही जान जाओगे। रास्ता बदलेगा समांतर क्रम, और रास्ता नहीं बदलेगा श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम क्या होता है, मान लो यहां पर लगा है बोर्ड, क्या लगा है, बोर्ड लगा है। यहां मैंने क्या किया, प्लग लगा करके यहां से मैंने तार कहां चला गया जी, आगे ले चला गया। फिर यहां लगा दिया होल्डर, क्या लगा दिया, होल्डर। इसमें टांग दिया बल्ब, क्या टांग दिया, बल्ब। फिर उसी होल्डर में क्या किया, फिर बल्ब क्या लगाया, प्लग लगाया। फिर उसी प्लग लगा के फिर मैं क्या नहीं रहता, आगे चला गया। फिर यहाँ लगाया होल्डर, फिर यहाँ पर क्या लगा दिया, बल्ब। ये होता है श्रेणी क्रम संयोजन। क्या होता है, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में दिक्कत क्या होता है, अगर हे वाला यहाँ पर फॉल्ट हो गया ना, तो आगे की कोई परिपथ काम करने वाला। इसीलिए घरों की वायरिंग हमेशा किसमें की जाती है, समांतर क्रम में। क्यों, समांतर क्रम क्या होता है, मान लो ये बोर्ड है, हमको यहाँ पे ले जाना है, वहां पर मान लो फ्रिज रखा है, फ्रिज के पास ताले जाना है, वहां रखा क्या रखा, कूलर रखा है, वहां पर ताले जाना है। हम लोग श्रेणी क्रम नहीं जोड़ते, फिर नहीं जोड़ते उसको हम लोग समांतर क्रम। क्यों, इसी बोर्ड से ले जाएंगे फ्रिज के पास, इसी बोर्ड से कहां ले जाएंगे, कूलर के पास। नहीं, जो अगर हम डायरेक्ट जैसे श्रेणी क्रम में जाते क्या होगा, तो वहां का तार खराब हुआ तो वहां भी क्या होगा, लाइट नहीं जाएगी। इसलिए घरों में जो वायरिंग की कौन क्रम में की जाती है, समांतर क्रम में। हाँ, लेकिन जो शादी विवाह में रखते हैं, तुम लोग देखते हो ना, शादी विवाह में जो घरों के ऊपर झालर, क्या कहते हैं, झालर, उसमें क्या लगे होते हैं, छोटे छोटे क्या लगे होते हैं, बल्ब। वो कौन क्रम में होते हैं, श्रेणी क्रम में होते हैं। और श्रेणी क्रम में होते हैं, घरों में वायरिंग किसी की आती है। हाँ,
चलो इतना समझ गए, आगे छोड़ो बात इधर। चलो इधर देखो, अब एक एक सवाल हम समझते हैं। हम मान ले अभी किसी कुछ नहीं आ रहा है, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक। चलो देखो इधर, अब बताओ हमको निकालना क्या है, ए और बी के बीच क्या निकालना है, धारिता का मान निकालना। क्या निकालना है, ए और बी के बीच तुल्य धारिता क्या ज्ञात कीजिए। और हम लोग हमेशा कहां से हल करते हैं, स्टार्टिंग से कभी नहीं हल करेंगे, कहां से हल करते हैं, पीछे से। अब बताओ यहां से बताओ, इन इसको भूल जाओ तुम अभी, ए वाला भूल जाओ, बताओ ई वाला कौन क्रम में है, कौन क्रम में है। अरे भैया इसको भूल जाओगे तो धरवा जो जाएगी, जो पनिये इस पाइपिया में जाएगा तो वही पनिये इस पाइपिया में आएगा। कौन क्रम हुआ, 4 माइक्रोफैराड कौन क्रम में, जिस लाइन न समझ में बोल देना बस हो गया। चलो लिखता हूं मैं, आप 4 माइक्रोफैराड कौन जी, वह 4 माइक्रोफैराड कौन क्रम में है। सबका ध्यान दे होना चाहिए, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अच्छा तो दुई मिला जुड़े हैं, क्या मिला, अगर दुई मिला जुड़े होते तो हम लोग क्या लिखते बताओ, ये हुआ ना, सी बराबर डायरेक्ट लगाओ, नहीं लंबा हो जाएगा। सी बराबर बताओ फट, और हमेशा सी नहीं लिखूंगा, सी डैश, क्या लिखूंगा, सी डैश, फिर डबल डैश, और जब लास्ट वाला निकालो तो हम लोग क्या बोलेंगे, सी इक्विवेलेंट। बताओ फार्मूला क्या है, C1 गुणे डायन में लिखूंगा, यानी C1 कितना है 4, C2 कितना है 4 गुणे 4 बटे 4 प्लस 4 चौके 4 4 8 दूनी 2 माइक्रो फैराड। सही है, यानी इन दोनों को मैं साल कितना गया 2 माइक्रोफैराड। अब बताओ ये 2 माइक्रोफैराड इसके साथ कौन क्रम में जुड़ा होगा, कौन क्रम में, तो कैसे जुड़ा होगा। अरे भैया इसको हल किया आ गया 2 माइक्रोफैराड, देखो इधर ऊपर वाला हल कितना आ गया, इसको मैंने हल किया ऐसे था, आया 2 माइक्रोफैराड, और नीचे कैसे जुड़ा बताओ, नीचे ऐसे लगा, कैसे लगा ऐसे, यहां पर 4 है, यहां पे क्या है 4, यहां भी 4, यहां भी, लेकिन है कितना बताओ, दिख गया ना, बताओ कौन क्रम में। अरे भैया है यहाँ पर आओगे कई रास्ते बन जाएंगे, पानी इस पाइप में भी जाएगा, इस पाइप में भी, यहां से आने के बाद कई रास्ता बने, और जब 2 रास्ता बने कौन क्रम, रास्ता बदल गया, कौन क्रम हो गया। यहां पर करंट आएगी, यहां पर करंट आने के बाद कुछ समय जाए कुछ, और जैसे रास्ता बदलेगा कौन क्रम हो गया, यानी हे ही मैंने हल किया है 2 माइक्रोफैराड, हे 2 माइक्रोफैराड, इसके साथ कौन क्रम में होगा, समांतर क्रम। कोई किसी को क्या बोला, कहा डबल लाइन, लाइन तो एक ही है, एक ही तार जा रहा है, एक ही पाइप है, बस पाइप घुमा दिया गया है, ये पाइप एक ही है, बस पाइप घुमा दिया गया है, कौन क्रम हुआ है, श्रेणी क्रम। अब यहाँ देखो जब यहाँ पाइप पहुंचे कई रास्ते बन गए, कितने पाइप हो गए जी, यहाँ पर 2 पाइप हो गए, एक पाइप हुआ एक पाइप हुआ, तो कौन सा क्रम हो गया यहाँ पर, समांतर क्रम। किसी को डाउट नहीं, बताओ ये 2 माइक्रोफैराड इसके साथ कौन क्रम में लिख रहा हूं मैं, 2 माइक्रोफैराड हुआ, 2 माइक्रोफैराड कौन क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में क्या है, जुड़े हैं, 2 मिला है। फार्मूला क्या होता है, C बराबर C1 प्लस C2, C इसको डबल डैश मानो, क्या मानो C, तो 2 जुड़ जाएगा ना, यानी 2 प्लस 2 2 4 माइक्रोफैराड। अब बताओ उपरक हेतना, उपरक पूरा हल कितना है जी, उपरक पूरा हल कितना आया 4 माइक्रोफैराड। बताओ ऊपर मैं बना ही देता तुमको समझने के लिए, देखो यार हे ऐसे था, हे ऐसे है, हे कितना लगा है, हे लगा है 4 माइक्रोफैराड, हे कितना लगा है, कितना 4 माइक्रोफैराड, और हे पूरा हल कितना आ गया 4 माइक्रोफैराड, कितना जी 4 माइक्रोफैराड। अब तुम लोग चिल्ला के बताओ ये तीनों मिला कौन क्रम में होंगे, हेस पनिया जाएगा, रास्ता वही है, रास्ता वही है, रास्ता वही, बदल रहा क्या, एक ही रास्ता है, एक ही वे है, एक ही मार्ग है, एक ही पथ है। जब एक ही पथ होगा तो कौन क्रम होगा, श्रेणी क्रम। इससे सरल तरीका क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ऊपर पूरा हल के हेतना आ गया, अब हे ही हेतना 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 कौन क्रम में,
श्रेणी क्रम में। लगाओ तो कौन कौन? 4 माइक्रोफैराड, फिर कामा 4 माइक्रोफैराड, वह कौन जी? 4 माइक्रोफैराड किसमें है? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। सही है ना? जुड़े हैं। अब बताओ इसके बाद कुछ बचा हो चाहे? अब नहीं बचा। हम लोग लिखेंगे सी इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है? कुल, तुल्य। तो लिखूंगा अब सी इक्विवेलेंट। सब जोड़ दूंगा जी। 4 + 4 प्लस नहीं नहीं नहीं, 1 अपान होता है। क्या होता है? 1। तो मैं गलती किया। बताओ क्या लिखूंगा वहां पर? 1/c इक्वी, 1/1/1 जगह नहीं इसलिए हमको ऊपर लिखा। बताओ कितना एलसीएम होगा? एलसीएम हुआ 4। 1 + 1 + 3/, यही तुम जान लो। ये बताओ 5 का उल्टा कितना होता है? 5 का उल्टा 1/5। 5 का उल्टा 1/, और मान लो 6/7, तो इसका उल्टा कितना होगा? अच्छा मैं वही समझाना चाह रहा हूं। 6/7 उल्टा 7/6। बताओ तो हमको निकालना क्या? सी इक्विवेलेंट। तो 1/c का उल्टा कितना होगा? सी ना? सी हो गया। आ गया सी इक्विवेलेंट। अब बताओ 3/4 उल्टा कितना होगा? बस बस वो खत्म हो गया। 4/, तो तुमको हल करना पड़ेगा। तुम गुणा करोगे सी आएगा, हाई से लिखोगे 3 × सी इक्विवेलेंट 4 करना, फिर लिखोगे सी इक्विवेलेंट क्या लिखो? 4/, वही चीज है ना? हमें अटैच कर दिया। यहां तक किसी कोई डाउट नहीं? भी यहां देखो जब। चलो बताओ कहां हल करेंगे? कहां हल करेंगे? पीछे से बताओ। मान लो यहां से पानी फ्लो करना, चाहे यहां से मानो चाहे यहां से मानो। से पानी गया इसमें, फिर इसमें रास्ता बदलना क्या है? एक ही रास्ता है, लेकिन यहां पर क्यों देगा? अच्छा मैं पहले तुमको समझा देता हूं। यहां पहले तीनों मिला कौने क्रम में, इसको हल कर लिए, तीनों मिला श्रेणी क्रम में। उसको हल करने के बाद जो मान आएगा उसके साथ ई कौने क्रम में। क्यों? 2 रास्ता। कई रास्ता? चाहे हे देखो चाहे हे देखो, 2 रास्ता। तो उसके साथ ई कौने क्रम में। अच्छा ये चारों हल हो गया। हल होने के बाद जो मान आया उसके साथ ई कौने क्रम में। खत्म हो गया। चल हल करते। बताओ लिखो, कहा लिखो? यहां से ऊपर लिखो। चलो तो 3 माइक्रोफैराड कामा क्या जी? वह कौने क्रम में? श्रेणी क्रम में क्या है? जुड़े है। बताओ श्रेणी क्रम में फार्मूला क्या होता? बताओ तो फार्मूला 1/, क्या लिखूंगा? सी डैश 1/3, 1/3। तो कितना एलसीएम आएगा? कितना एलसीएम जी? 6 आ गया। 6 में 3 से भाग दो, 2 आएगा। 2 आ गया प्लस 3 दूनी 2 तिहाई, 2 तिहाई 3 गन्ना। अब इन आए ना, घर बैठ आलू छोड़ो सही रहेगा हमारे हिसाब से। 3 दूनी ये दिखाना पड़ेगा। 2 2 7/6। बताओ 1/c डैश है। 1/c डैश उल्टा कितना होगा? c डैश। और 7/6 उल्टा कितना होगा? 6/, गजब। 6/7 माइक्रोफैराड। सही है। तीनों मिला हल कितना आया? अब बताइए तीनों मिलने के साथ है कौन क्रम में? गजब गजब। चलो सही है। 2 माइक्रोफैराड वह कौन जी? कौन क्रम में? समांतर
क्रम में जुड़े हैं, दुई मिला समांतर क्रम में हो गए। ये फार्मूला ना, तो क्या निकालो बताओ? सी डबल जोड़ू ना, 2 + 6 बटे 7 दूनी 14 6 जोड़ो, 14 6 जोड़ो 20 बटे माइक्रो। चरहाव मिला, हल किए, कितना आया? 20 बटे 7 माइक्रो। ये 20 बटे 7 माइक्रो फैराड इसके साथ कौन क्रम में होगा? सही है ना? श्रेणी क्रम में जुड़ेगा, मतलब समांतर क्रम में जुड़ सकता है, जैसे इसको जोड़े तो सब जोड़ो। ये ऐसे है, यहां कितना है जी? 3 माइक्रो फैराड। बताओ चारों हल कितना आया? चारों हल की तुमने कितना है जी? 20 बटे, ये ऐसे है, फिर क्या बना हुआ यहां बताओ फर्क से? कितना है? 3 माइक्रो फैराड। यहां पर क्या लिखा है? बी। यहां क्या लिखा है? अब बताओ, जब पानी पाइप से जाएगा, पाइप बदल रहा है क्या? पाइप बदल रहा है क्या जी? पाइप एक ही है ना? जब पाइप नहीं बदल रहा है तो धारा में क्या होगा? नहीं बदलेगा। तो कौन सा क्रम हो गया है? श्रेणी क्रम हो गया। देखो वहां पर 3 माइक्रो फैराड। एक एक चीज डायग्राम से बता रहा हूं। हाँ, क्या करूं, करना पड़ता है। वह कौन जी? 3 माइक्रो फैराड कौन क्रम में है? श्रेणी क्रम में। क्या है? जुड़े हैं। 3 मिला श्रेणी क्रम में। फार्मूला क्या होता है? 1 बटे। अब कुछ बचा उचा है तो सी इक्विवेलेंट। बताओ कितना है जी? 1 बटे 3 प्लस है, क्या लिखोगे? 7 बटे 20 हो जाएगा। 1 बटे लिखोगे 20 बटे 7, कहां से आएगा 7? प्लस 1 बटे कितना एलसीएम आएगा? कितना एलसीएम? 60 में 3 से भाग दो 20 प्लस 60 में 20 से भाग दो 3 सात्रिक प्लस 20 जोड़ो कितना आया? 61 बटे। ये सवाल कुमार मित्तल का, ध्यान रखना, कुमार मित्तल का सवाल है, शायद ग्राम बराबर नंबर सवाल है। बताओ उल्टा कितना होगा जी? 1 बटे सी इक्विवेलेंट बोलते, उल्टा क्या होगा? सी इक्विवेलेंट। उसका मान कितना बताओ? 60 बटे माइक्रो। दिस इज आंसर, दिस इज उत्तर। यहां बताओ 1 2 3 4 5 50 मिला कौन क्रम में? कौन क्रम में? क्यों? जैसे पनिया है यह जाएगा, कई पाइप बन गया, कई रास्ता बना। 1 2 3 4 5, चाहे उधर देख लो, 5 रास्ता बना। कई रास्ता? कौन क्रम? 1 2 3 4 5 ना जी। ये 5 मिले कौन क्रम में है? देखो 5 मिला समांतर क्रम में। उसको हल किए, मतलब जो आया उसके साथ है ही पूरा, है कौन क्रम में? खत्म हो गया। चलो, तो 1 माइक्रो फैराड मैं लिख नहीं रहा हूं, डैश 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 कौन क्रम में है? श्रेणी को बोलना, याद रखे रहो भी, याद रखे रहो, पुरस्कार दिया जाएगा। समांतर क्रम में जुड़े हैं। चलो बताओ समांतर क्रम में फार्मूला क्या होता है जी? सी बराबर 1 + 1 + 1 + 1 प्लस कितना आ गया जी? अच्छा 1 मिनट, मैं तुमको समझाता हूं। बताओ इन 5 को हल कितना आ गया?
पांच बताओ देखो देखो ऐसे है ना, कितना था ये वाला, ये एक, पांचों हल कितना आया, पांचों हल किया 5, अब अगवा कितना हुआ जी, अब बताओ, अब तो दिख रहा होगा ना कौने क्रम में, तो 1, 5 और 1 कौने क्रम में, लिखो 1 माइक्रोफैरड वाह, घबरा गया, 5 माइक्रोफैरड वह कौन क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब इसके बाद कुछ बचा उचा है तो क्या लिखूंगा मैं, सी इक्विवेलेंट। तो श्रेणी क्रम में क्या फॉर्मूला होता है, 1 सी इक्विवेलेंट बराबर 1 बटे बराबर कितना एलसीएम, 5 में 1 से भाग दो प्लस 5 और 5 से भाग दो, 5 में 1 से भाग दो, हल करो इसको 11 बटे, अच्छा तो सी कितना आ गया, 5 बटे माइक्रो। किसी कोई डाउट, किसी कोई समस्या नहीं, दशमलव में उत्तर कोई नहीं देना है, बताओ सब कर लोगे ना, किसी कोई समस्या थोड़ा भाग से कर लो, सीखो इधर, पहला कितने में वो लगा लोगे, कहां लगाओगे, पीछे से बताओ तुम लोग, ई वाला कौन क्रम में, वेरी गुड, ये बंद करो सब लोग, समझते हैं इधर, 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड कौन क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक, 2 मिला श्रेणी क्रम में फार्मूला क्या होता जी, सी बराबर ना क्या बताओ, C1 गुड़े C2 ना बटे C1 प्लस 2 दूनी 4 बटे 4 कितना आ गया, 1 माइक्रोफैरड। बताओ इस 1 माइक्रोफैरड के साथ हे वाला कौन क्रम में, सही है ना, यहां से आने के बाद 2 रास्ता बनेगा, इसके साथ ही कौन क्रम में होगा, समांतर क्रम। 1 माइक्रोफैरड हुआ कौन जी, 5 माइक्रोफैरड। अभी इसको हल किया, इसको हल कर कितना मान आया है, 1 माइक्रोफैरड, ये वाला इसके कौन क्रम में होगा, समांतर क्रम, समांतर क्रम में जुड़े हैं। किसी को 1% डाउट बोल देना, हम चित्र बना देंगे। जुड़े हैं, बताओ 2 मिला समांतर क्रम में, फार्मूला क्यों समांतर क्रम का बोलो, C1 प्लस C2 प्लस 2 मिला है, जुड़ जाएगा, बताओ क्या होगी जी, 1 प्लस 5, 5 1। अब बताओ मैं तुमको दिखाई देता हूं, मैं तुम परेशान हो जाओगे, बताओ तीनों को हल किए कितना आया, बनाता हूं मैं, इन तीनों को हल किए आ गया 6 माइक्रोफैरड। फिर ऐसे है, फिर नीचे बताओ कितना जुड़ा हुआ है, 6 जुड़ा हुआ है, ऐसे है, फिर ऐसे ला के थोड़ा सा ऐसे बढ़ाया है, ऐसे कर दिया है। अब तुम लोग बताओगे, बताओ दुनहों मिला कौने क्रम में, कौने क्रम में, एक ही पाइप है, एक ही रास्ता है, हाँ तो 6 माइक्रोफैरड 6 माइक्रो क्रम में, हाँ जहां दिक्कत बोल रहा फटाक से, 6 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड कौन क्रम जी, श्रेणी क्रम में है, जगह नहीं है, शर्ट में लिख रहा हूं मैं। बताओ आगे कुछ बचा, इसके आगे कुछ आगे बचा जी, जब 2 मिला श्रेणी क्रम में हो तो 2 मिला तो फार्मूला ही लगाते हैं, कहां कौन वाला, ये यहां वाला, जब 2 मिला होते तो बताओ क्या लिखूंगा, सी इक्विवेलेंट।
C1 गुणे C2 है, यानी 6 गुणे, 6 गुणे जी बटे 6 प्लस 6 चहाक 6 भाटियाएं 3 माइक्रो, उत्तर आ गया। चलो ई वाला सवाल लगा लोगे, सबसे इस चैप्टर सबसे मेन सवाल यही है, इसको समझ लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। बताओ कहां हल करेंगे, यहां से। यहां जब पानी जाएगा कितने रास्ते, यहां से पानी गया एक रास्ता है, एक रास्ता, दो रास्ता। बताओ तो ई वाला कौन क्रम में, ई वाला कौन क्रम में, वेरी पहले यहां से बताओ कौन क्रम में जी। तो 4 माइक्रोफैरड लिखना, कोई बताओ भी 4 माइक्रोफैरड कौन क्रम में, समांतर क्रम में जुड़े हैं। बताओ जब समांतर क्रम में जुड़े होते हैं फार्मूला क्या होता है, C1 C2 तो C डैश 4 प्लस 4 4 4 माइक्रोफैरड, 4 4 8 हो गया। इसको पूरा मैंने कितना आया 8 माइक्रोफैरड। अब बताओ ये 8 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड पर कौन क्रम में होगा, एकदम जी। पूरा हल कहिए, यहाँ पर ये भी कितना हो गया 8 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, कौन कई पाइप हो गए यहाँ पर, तो 8 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड कौन क्रम में होंगे, 8 माइक्रोफैरड व 1 माइक्रोफैरड कौन क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जब दुई मिला श्रेणी क्रम में होता है फार्मूला क्या होता है बताओ, ए तो लिखो यहां पर C डबल डैश C1 गुणे C2 ना जी, यानी 8 गुणे बटे 8 का नाम 8 बटे। अब इसको छोड़ दो यहीं पर, इन तीनों को मैंने हल किया, कितना आया। अब मैं इन तीनों को हल करूंगा, इन तीनों को छोड़ दो उधर का, क्योंकि वो अलग पैटर्न नहीं, अलग पैटर्न है, बेटा करो दे दे दे। ई वाला कौन क्रम में, ई वाला कौन क्रम में, अब इसको भूल जाओ। 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड कौन क्रम में, समांतर क्रम में जुड़े हैं, जुड़े हैं। तो जो समांतर क्रम फार्मूला क्या होता है, C ट्रिपल डैश मान ले रहे हैं, ठीक क्या जी, 2 प्लस 2 2। अब बताओ कि 4 माइक्रोफैरड इसके साथ कौन क्रम में होगा, पूरा वही प्रोसेस ना जी, कि 4 माइक्रोफैरड 8 साथ कौन क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में। आया नहीं समझ में, इसको दोनों हल कितना आया जी, 4 आया, 4 पूरा, इसको मिटा सकता हूं, कितना गया 4 आ गया, तो 8 और 4 कितना हो जाएंगे, श्रेणी क्रम होगा ना जी। 8 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड कौन क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। 2 मिला श्रेणी क्रम में, चलो हम C3 4 मान ले रहा हूं, कई ठू 4 ऐसे मानोगे, क्या होगा जी 8 गुणे बटे 8 प्लस 8 चौके, कटे पिटेगा 4 बत्ती 4 तिहाई 12। अब यही तुमको समझना है, यही समझ जगत कर लोगे, उसमें तुमको डायग्राम बनाए, उसको लगा लियो नहीं लगा लिए हो, लगा लियो, ठीक। चलो थोड़ा सा 2000 बहुत ध्यान समझना, है ही है, इधर के तीनों मिला हल किया, कितना आया, कहा गया 8 बटे 9 ऐसे, और इसको भैया ऐसे देखो कितने रास्ते बढ़ रहे हैं,
एक रास्ता ही, तो कौन क्रम में होगा ही अब, यानी इसको हल कितना है जी 8 बटे, इसको हल किया मैंने 8 बटे 3 माइक्रोफैराड आया। और यहां पर क्या लगा है मान लो, अरे भैया चाहे है या तुम ए मानो चाहे कहीं मानो कोई दिक्कत नहीं है, बताओ ए हो गया और यहां पर क्या हो गया बी हो गया। बताओ अब 8 बटे 9 माइक्रोफैराड और 8 बटे 3 माइक्रोफैराड कौन क्रम में है, देख लो क्यों। अच्छा हो क्यों रहा है सर, ए पर भी 2 रास्ते, यहां जैसे पाइप पाइप कई भाग मट गई है, यहां से पाइप देखोगे यहां पर कई भाग मटी है, अगर रास्ते बदलेंगे तो कौन सा क्रम होगा, यानी 20 से भी 2 रास्ते, देखो 20 एक पाइप पाइप कितने रास्ते हो गए, एक पाइप पाइप के रास्ते हो गए, ऊपर कितना आया हुआ है 8 बटे, नीचे का 3, हल करो यहां पर जगह को थोड़ा कम पड़ रहा है। चलो बताओ, तो सी डबल डैश और सी 4 डैश कौन क्रम में है, सी डबल डैश हुआ सी 4 डैश कौन क्रम में जी, समांतर क्रम में। अब जा करके किताब सवाल लगाना, सब लगा डालोगे, सब लगा लो ठीक है ना, सब लग जाएगा। बताओ द्वि मिला समांतर क्रम में फार्मूला क्या होता, बताओ क्या होता है, सी इक्विवेलेंट 8 बटे 9, फिर कितना एलसीएम 9, 9 से 9 कट गया, 8 प्लस 3 तिहाई 8 त्रिक 3 तिहाई 9, 8 थी 24, हाँ 24 8 जी सही है ना, कितना आ गया 32 बटे 9 माइक्रोफैराड। उतारो थोड़ा बड़ा से